हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। लग चुकी है तलब मंजिल के, खुद को आग में झोंकना होगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि सब देख लेंगे। मेरे भाई, कल यहाँ पर 100 डे चैलेंज में आपका स्वागत है। पहली बात तो 100 दिन के अंदर हम आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, प्री मेन सब कुछ क्लियर करने वाले, सबकी तैयारी फाउंडेशन के हिसाब से करने वाले। कल अपन ने प्रमुख त्योहार यहाँ पर डिटेल में पढ़े थे, आज मैं उसके 100 MCQ लेकर आया हूँ। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी चलता चले साथ में, और उसके बाद अच्छे से कोई छूट जाता है तो वो भी हो जाए। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। डे 10 हो चुका है। जो भी 100 दिन तक चलेगा उसको रिजल्ट मिलना है, और 100% मिलना। आप बेफिक्र रहे रिजल्ट की तरफ से। हार्नबिल फेस्टिवल भाई महोत्सव कहाँ का है, तो ये नागालैंड का है। ठीक है, और उसके बाद चापचार कूट की बात करूं तो भाई मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का। ठीक है, वांगला महोत्सव की बात करूं तो भाई मेघालय का है। कहाँ का है भाई? मेघालय का, जिसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। अंबुबाची का मेला भैया कहाँ का है? ये असम का है। ठीक है, उसके बाद बात करूं सागा दावा किस राज्य का प्रमुख बौद्ध त्योहार है भैया, तो ये सिक्किम का है। सागा सागा दावा है ना। लाई हरोबा की बात करें तो लाई हरोबा मणिपुर का है भैया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद खर्ची पूजा की बात करें अगर अपन, तो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो ये त्रिपुरा का है। ये सब त्योहार जितने भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है भाई। लौसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, ये क्विक रिवीजन क्लास समझ सकते हो आप इसको। क्या समझ सकते हो? क्विक रिवीजन। 15-15 मिनट के लगभग वीडियो बनने वाली है ये। और 15 मिनट आप मान लो 1 घंटा पढ़ते हो तो 4 बार देख लोगे तो वैसे ही रटा जाएंगे, है ना। नोग्रोम त्योहार की बात करें तो ये मेघालय का है। ठीक है, उसके बाद बिहू असम का है। उसके बाद बात करूं तो सोलुंग त्योहार किस राज्य का है भाई? अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद तोरग्या तोरग्या त्योहार की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद योसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है भाई? ये मणिपुर में मनाया जाता है। और ओणम केरल में मनाया जाता है। उसके बाद जल्लीकट्टू भाई कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? ये पोंगल, है ना। उसके बाद पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है भाई? तमिलनाडु में। मतलब जल्लीकट्टू को पोंगल भी कहते हैं, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, कंबाला कंबाला भाई भैंस दौड़ होती है यहाँ पर, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। उसके बाद थाईपुसम त्योहार भैया तमिल का है। कहाँ का है? तमिल का है। ठीक है, और बोनालू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद बात करूं तो बथुकंबा फूलों का त्योहार है ना, ये किस राज्य में मनाए जाते हैं? तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट, मोदाराम यात्रा की बात करूं तो मेदाराम यात्रा कहाँ पर है भाई? किस आदिवासी त्योहार मनाए जाते थे? तेलंगाना में आदिवासी त्योहार है ये। और त्रिशूर पूरम उत्सव, ये सब पढ़े अपन ने ना, केरल में मनाए जाते। कल अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो कल की जरूर जाकर देखें। हेमिस महोत्सव भाई ये लद्दाख का है। कहाँ का है हेमिस महोत्सव? लद्दाख का है। लोसर की बात करूं तो ये तिब्बती नववर्ष है भाई। ये उपयुक्त सभी यहाँ पर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सभी जगह पर नववर्ष के। हेरत हेरत त्योहार भाई, हेरत त्योहार जम्मू कश्मीर का है ना। उसके बाद ट्यूलिप फेस्टिवल भाई ये जम्मू कश्मीर का है। ये दो दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और हरेला कहाँ का है भाई? तो ये उत्तराखंड का है। कहाँ का है? हरेला उत्तराखंड का। फुलदेई भी उत्तराखंड का है। उसके बाद बात करूं मैं तो मिंजर मेला, मिंजर मेला किस राज्य का भाई? ये हिमाचल प्रदेश का है मिंजर मेला। उसके बाद सूरज कुंड शिल्प मेला की बात करूँ तो ये हरियाणा का है, फरीदाबाद में मनाया जाता है। बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है भाई? ये पंजाब का बैसाखी त्योहार है। ठीक है, उसके बाद नुआखाई त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है भाई? उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर भाई? पूरी पूरी उड़ीसा में, है ना। उसके बाद राजा राजा प्रभा त्योहार उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उसके बाद सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है सरहुल। छठ पूजा किस राज्य में मनाई जाती है भाई? बिहार में मनाई जाती है। और सोनपुर मेला है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है भाई। हो कहाँ लगता है? ये बिहार के अंदर लगता है। ये पूछने की संभावना है। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य उत्सव भाई? पश्चिम बंगाल का। उसके बाद हरेली की बात करूं तो हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, है ना। हरेला अभी अपन ने पढ़ा था, ये हरेली है। और बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में। उसके बाद मांडू महोत्सव भी भाई मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, उसके बाद काला घोड़ा कला महोत्सव ये मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र मतलब। और गुड़ी पड़वा की बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पड़वा, है ना। और उसके बाद अगर बात महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पड़वा बोलते हैं मकर संक्रांति को, है ना। उसके बाद गणेश चतुर्थी मुख्य रूप से कहाँ मनाई जाती है भाई? महाराष्ट्र में मनाई जाती है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये गुजरात के कच्छ में मनाया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाई जाती है भाई? ये गुजरात में मनाई जाती है। और सिग्मो सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है भाई, सिग्मो फेस्टिवल। और साओ
ओवाओ है ना, साओ ओवाओ कहाँ का है भाई, ये भी गोवा का है। उसके बाद पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है भाई, राजस्थान में लगता है। उसके बाद गणगौर की बात कर रहे, ये भी राजस्थान का है। उसके बाद बात करूँ उगादी, उगादी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। याद करो, ये पहला ही प्रश्न था, उगादी उगादी। विशु कहाँ मनाया जाता है भाई, केरल में मनाया जाता है, मकर संक्रांति को विशु कहते हैं ना। और पुथांडु, पुथांडु किस राज्य का है भाई, तमिलनाडु का है। और उसके बाद पोहेला बोईसाख कहाँ मनाया जाता है, पोहेला बैसाख, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है। और कश्मीरी पंडितों का नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है भाई, नवरेहा, है ना, नवरेह। उसके बाद नवरोज किस समुदाय, ये पारसी समुदाय। उसके बाद कुंभ का मेला भाई कितने वर्षों में लगता है, तो ये 12 वर्ष में लगता है। और दानु यात्रा विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है भाई, किस राज्य में, उड़ीसा में। नेक्स्ट, सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, लद्दाख में किया जाता है। उसके बाद लोकरंग, लोकरंग त्योहार किस राज्य में भाई, लोकरंजन त्योहार है ना। माधवपुर मेला कहाँ पर है भाई, गुजरात के अंदर है। उसके बाद स्पीतुक गस्टर है ना, स्पीतुक गस्टर लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट, कल पथिरथ है ना महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। और मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है भाई, जैसलमेर राजस्थान में। और तरनेतर मेला है ना, तरनेतर मेला गुजरात के अंदर। नेक्स्ट, फ्लेमिंगो महोत्सव, फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का है। और मोआत्सु, मोआत्सु की अगर बात करूं तो ये नागालैंड किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, आओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है ना। सेक्रेनी त्योहार किस राज्य का है भाई, नागालैंड का है। उसके बाद अली ए निंगांग है ना, ये असम का है। और लुई नगाइनी बीज बोने का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। और बेहदी बेदिन खलम है ना महोत्सव किस राज्य में, ये मेघालय का डांस मतलब फेस्टिवल है। मोइन त्योहार किस, ये अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ड्री ड्री उत्सव, ये ड्री उत्सव भाई किस राज्य में, कृषि उत्सव के रूप में, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पावलकूट नामक फसल उत्सव कहाँ पर, मिजोरम के अंदर। और मी डम मी फी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूर्वजों की पूजा का त्योहार है भाई, ये असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट, गारिया पूजा की बात करूं तो ये त्रिपुरा का है गारिया पूजा। उसके बाद गंगा सागर मेला भाई, ये पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट, लठमार होली की बात करें तो बनारस की और नंदगांव की, यूपी का फेमस है ना। उसके बाद पंजाब में लोहड़ी, लोहरी है ना, लोहरी त्योहार जनवरी में मनाया जाता है पंजाब के अंदर। और होला मोहल्ला है ना, होला मोहल्ला त्योहार भाई ये सिख धर्म का है ना, सिख धर्म का है होला मोहल्ला। और तीज त्योहार राजस्थान और हरियाणा में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव की बात करूं तो ये जयपुर के अंदर होता है। उसके बाद प्रसिद्ध उर्स मेला अजमेर में किसकी दरगाह पर लगता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ठीक है। और बटेश्वर मेला पशु मेला किस राज्य में लगता है, उत्तर प्रदेश आगरा में लगता है। और नौचंदी मेला किस शहर में लगता है भाई, मेरठ के अंदर लगता है। नेक्स्ट, गुग्गा गुग्गा नोमी है ना, गुग्गा नोमी सांपों की पूजा के लिए भाई हरियाणा में है। उसके बाद भगोरिया हाट, ये मध्य प्रदेश का है, भील जनजाति द्वारा। कर्मा पर्व किस राज्य का भाई, झारखंड और बिहार का है कर्मा पर्व। और श्रावणी मेला किस राज्य में लगता है भाई, झारखंड में देवघर। और बिहुला की बात करें तो ये बिहार का है बिहुला। नेक्स्ट, लाई हरोबा के अलावा मणिपुर चिराओ है ना, चिराओ बम्बू डांस बोल दो, नृत्य किस उत्सव का से जुड़ा हुआ है, तो बांस नृत्य से जुड़ा हुआ है। इसको बम्बू डांस भी बोल सकते हो, चाप चार फूट भी बोल सकते हो। और अट्टूकल पोंगल की बात करूं, विश्व में महिलाओं का सबसे बड़ा जमावड़ा किस राज्य में होता है भाई, तो केरल के अंदर होता है, ठीक है। और महामस्तिष्क का भी शेख है ना त्योहार, गोमतेश्वर प्रतिमा कहाँ मनाई जाते हैं भाई, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, ठीक। और चितिरई महोत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। और कार्तिकाई दीपम त्योहार किस राज्य का है भाई, तमिलनाडु का है। और वेकुट एकादशी मुख्य रूप से किस भगवान, भगवान विष्णु। नेक्स्ट, करागा उत्सव जो शक्ति की पूजा किस राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट, परशुपण पर्व किस समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण भाई, जैन है ना, जैनों का सबसे महत्वपूर्ण है। महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है, चैत मार्च से अप्रैल, अगर न्यू महीना पूछे तो। बुद्ध पूर्णिमा भाई ये बुद्ध के जन्म और ज्ञान और महापरिणाम के परिनिर्वाण के लिए। और ईस्टर त्योहार ईसा मसीह के जीवन की किस घटना से संबंधित है, ये पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, ठीक है। नेक्स्ट, गुड फ्राइडे ईसा मसीह की किस घटना की याद में मनाया जाता है, तो सूली पर चढ़ना। नेक्स्ट, चेटी चंड किस समुदाय का नव वर्ष है भाई, सिंधी। नेक्स्ट,
तानसेन समारोह संगीत ग्वालियर का है तानसेन, है ना। कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ का है भाई? उड़ीसा का है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में। ताज महोत्सव की बात करें तो ये फरवरी में मनाया जाता है ना, ताज महोत्सव। नेक्स्ट पतंग उत्सव की बात करूँ, गुजरात में किस त्योहार के दिन मनाया? मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। और नाट्य अंजलि नृत्य ये तमिलनाडु चिदम्बरम। उसके बाद डेजर्ट फेस्टिवल की बात करूँ, जैसलमेर में 3 दिन का होता है ये डेजर्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट जल महोत्सव मध्य प्रदेश हनुमंतिया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ना, ये कहाँ मनाया जाता है? मेघालय के शिलोंग में मनाया जाता है, ठीक है। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव की बात करूँ भाई, उत्तर प्रदेश में झांसी में मनाया जाता है। नेक्स्ट काला नमक चावल महोत्सव भाई उत्तर प्रदेश का है, सिद्धार्थ नगर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भाई ये ऋषिकेश में मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद बात करूँ तो 115 यहाँ पर प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया था, जो कि यहाँ पर भाई खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको 2 से 3 बार देख लेना आप, रिवीजन हो जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं है ना। और ऐसे ही अपन करते रहेंगे, पहले आपका टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद 100 एमसीक्यू यहाँ पर आपके लिए करवाने वाले हैं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।